हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जिसके टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 है जिसमें सॉल्व एग्जाम्पल को देखेंगे। तो अब जो है हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है कि गिवन दैट tan A is equal to 4/3. Find the other trigonometric ratio of the angle A. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस डायग्राम जो है रिप्रेजेंट करेगा हमारा ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो आ जाइए, हमने एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया। ये रहा ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम अब एंगल का नाम देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये रहा 90 डिग्री एंगल। क्लियर है। अब जो है कह रहा है tan A, यानी कि ये दिस एंगल से हमें आइडेंटिफाई करना है ऑल कर सकते हैं साइड्स। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कि अगर इफ वी हैव, है ना, वी हैव क्या है भाई, tan A इज इक्वल टू 4/3। अब 4/3 क्या है? अब देखो एंगल ये है तो इसका अपोजिट ये है जो कि परपेंडिकुलर है ना, हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। और ए भी क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। तो अब आप इसको लिख लो, क्या है, 4 क्या है, यानी कि बीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी को। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्लियर है। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है भाई पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या, बेस, बेस क्या है भाई, या परपेंडिकुलर ले लो पहले, बी सी या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्लियर। अब जो है आप यहाँ पर ए सी स्क्वायर निकालना है क्योंकि ए सी स्क्वायर हमें पता नहीं है। तो ए बी क्या है, ए बी का जो वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर ए बी क्या आ रहा है हमारा, 3 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये 4 स्क्वायर, यानी कि बी सी हो गया 3 स्क्वायर और ए बी क्या हो गया हमारे पास 4 स्क्वायर। अब जो है क्या करेंगे, ये 9 + 16 इज इक्वल टू 25। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। वैसे रूट निकालते हैं तो ±5 होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का केस है तो निगेटिव का कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि AC जो है हमारा 5 हो गया। अब यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैसे कैसे, ये 3 है, ये 4 है और ये हमारा 5 है। क्लियर है। अब जो है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको फार्मूले के साथ लिख लीजिए। आ जाइए यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है इसका, BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू BC कितना है 4
बाय 5। नेक्स्ट cos A इज इक्वल टू अगेन बेस AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, क्या हो गया 3/5। tan ऑलरेडी हमारा गिवन है, tan भी यहाँ लिख दे रहे हैं वैसे, tan A इज इक्वल टू 4 लिख ले BC डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू 4/3। अब आ जाइए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक A इज इक्वल टू AC बाय BC, एकदम उल्टा, ठीक है। तो हम नहीं समझते कि इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना है। 5/4 अगेन कॉस का उल्टा सेक A, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर AC अपॉन AB इज इक्वल टू अगेन 5/3। लास्ट में कॉट A जो कि tan का ही उल्टा है, तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB हमारा लिख लीजिए 3/4। तो ये जो हो गया हमारा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज की या रेशियोज का ले नोट है, तो यहाँ पर हमारा सारा रेशियो निकल चुका। अब जो है हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देख लीजिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि इफ एंगल B एंड एंगल Q are acute angles such that sin B and sin Q है ना दोनों इक्वल है इज इक्वल टू, देन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्लियर है। अब जो है ये दो एक्यूट एंगल गिवन है ना, तो देर आर 2 ट्रायंगल्स जो कि एनसीईआरटी के बुक में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो इस ढंग का डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब हमारे पास जो है यहाँ क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर 2 ट्रायंगल्स, लेट अस कंसीडर 2। क्लियर, क्या करेंगे इसमें 2 राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC एंड PQR, ट्रायंगल PQR। अब जो है we have क्या है भाई, साइन B इज इक्वल टू साइन Q गिवन है, देखिए यहाँ पर। तो अब जो है ये हमें पता है। अब जो है क्या करेंगे, साइन B को हम रेशियो के फॉर्म क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन साइन B, तो साइन B इज इक्वल टू AC अपॉन AB। क्लियर, एंड साइन Q इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। यहाँ पर देख लो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, अगेन AB हाइपोटेन्यूज, B के लिए AC अपोजिट और परपेंडिकुलर, वाइल Q के लिए P क्या है, परपेंडिकुलर एंड अपोजिट है। अब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब दोनों जो इक्वेशन हमने मान लिया है, सपोज करते हैं मान लिया ये गिवन है वैसे, तो क्या हो गया कि
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी इज इक्वल साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। अब क्या करेंगे कि इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये के बराबर है, जो कि एक कांस्टेंट हमने एज्यूम कर लिया से। क्लियर। अब जो है यहाँ पर और हम क्या कर सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के, यानी कि हमने यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया। ठीक है। अब क्या हो गया कि ये जो है इंटरचेंज होने से हमारा एक बन गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है। अब आगे क्या करते हैं कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब आ जाइए, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, बी सी निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी हमें ए सी ए बी पता है एंड पी आर क्यू पी पता है, तो उसमें जो है उसी के थ्रू हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। अब आ जाइए, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी है ना, बी सी तो निकाला हुआ है, ए सी यहाँ पर क्या कर देंगे ए सी स्क्वायर। क्लियर। और क्या कर सकते हैं हम लोग, क्यू आर ये वाला इज इक्वल टू अगेन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे कि हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। नाउ बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं जैसे है वैसे ही, ए बी ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्लियर। अब जो है, अब देख लो यहाँ पर कि अगर हम ए सी को लिखना चाहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है। इसको लिख सकते हैं ऐसे, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के, तो ए सी इज इक्वल टू के पी आर होगा। सिमिलरली ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ से देख लीजिए ये वाला वैल्यू। ठीक है। क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी क्यू। ठीक है। तो ये हमारा दो रिलेशन इधर भी निकल रहा है ना। आप या तो एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, या तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर लोगे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है इतना करने के लिए। नाउ अब ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर पी आर है ना। एक मिनट, पहले ए बी है ना, तब पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी को क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये होगा अपॉन फिर से पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब जो है के स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो के का रूट के होता है, तो सीधे डायरेक्ट बाहर, अंदर क्या बच गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये आ गया वैल्यू बी सी अपॉन क्यू आर का। अब ये दोनों क्या हो गया, कैंसल, तब बच गया क्या, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के।
देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, अब लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। और ये जो है क्या रिलेशन है, सिमिलर ट्रायंगल का। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स, दैट इज, इसको लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर। तो देयरफॉर, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है तो दोनों के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो दिस इज प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी क्लियर is right angle at C in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units, angle ABC is equal to theta, है ना, जो कि डायग्राम में दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं 8.10 है इन NCERT बुक। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, सेकेंड है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आ जाइए यहां पर, शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब देख लो यहां पर क्या है भाई, ए बी इज इक्वल टू 29, बी सी इज इक्वल टू 21। अब हमें निकालना है ए सी, ए सी का वैल्यू होना चाहिए। अब ए सी निकालिए, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। ये कौन से रूल से, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है ना, कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आ जाइए यहाँ पर, अगला करते हैं। अब जो है आप इसको ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, आइदर आप अप्लाई कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कैलकुलेशन आसान हो गया। अदरवाइज क्या, आप इसको स्क्वायरिंग करके भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 50 ना, हाँ यस, 50 इंटू 8। क्लियर। अब क्या कर देंगे, देखिए ये क्या हो गया, 400 इज इक्वल टू क्या आ गया, 20। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 20। अब जो है क्या कर रहा है, अब आप आराम से नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये AC अपॉन AB इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा 20 अपॉन 29। फिर अगला है कॉस थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। क्या हो गया यहाँ पर, वैल्यू देखिए 20 अपॉन 29। अब जो है केस 1 को देख लेते हैं। क्या केस 1 कह रहा है, 1 क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। अब सॉल्व कीजिए इसको, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, पहले कॉस को लिखते हैं, 21 डिवाइड बाई 29 स्क्वायर प्लस क्या है अगला, साइन 20/29 का होल स्क्वायर। क्लियर। और क्या कर सकते हैं इसको, 29 स्क्वायर यहाँ पर ले सकते हैं, एलसीएम ये क्या हो जाएगा, 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। क्लियर। अब आप जो है इसको देख लो, सॉल्व करके क्या हो जाएगा, और 441 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 29 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 841 डिवाइडेड बाय 29 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 29 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 29, इसका है ना, ये जो है स्क्वायर रूट का, सॉरी स्क्वायर का वैल्यू है ना, या इसको आप समझ सकते हो 29 इंटू 29 करोगे तो 841 आएगा। तो ये कैंसल होकर के 1। तो कहने का मतलब है कि हमारा क्या आ गया, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा पहले का सॉल्यूशन। अब दूसरे में आ जाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos सेम क्वेश्चन में सिर्फ साइन बदल जाएगा, तो 21 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर। क्लियर। अब जो है इसको देख लो क्या करना है, यहाँ पर माइनस था, दिस इज द माइनस, ठीक है। तो क्या हो गया, अब 29 स्क्वायर को ले लिया हमने एलसीएम। अब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए, तो 21 प्लस 20। क्लियर। और दूसरा क्या हो जाएगा, 21 माइनस 20, और क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 41 इंटू 1 अपॉन 29 स्क्वायर। क्लियर। तो इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 41 अपॉन 841। देयरफॉर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन 841। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमें लाना था। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी right angled at B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1। आसान है भी सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम बना लो। क्या है भी, ये रहा हमारा ट्रायंगल, ठीक है, और ए बी सी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ ले लो ए ई एंड ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया राइट एंगल, ठीक है। अब जो है हमारा tan ए यानी कि ये वाला एंगल है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कौन सा है, अपोजिट ये, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पर लगाइए इन ट्रायंगल ए
क्लियर? ए बी सी में क्या है, tan ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, क्योंकि ये जो होगा अपोजिट और ये होगा एडजेसेंट, ए बी एडजेसेंट और बी सी परपेंडिकुलर। क्लियर? ये क्या है भाई, 1। तो कहने का मतलब है कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1। ठीक है? अब जो है आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो एक के मान लो, है ना, कि इसमें के रेशियो का वैल्यू के है, या हम जानते हैं कि ऑलवेज यूनिट अगर हम कुछ भी लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो रेशियो में के आप ले सकते हो भी, नहीं भी ले सकते हो, या फिर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ये जो है लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर हम ए बी, अगर ये 1 है, ये भी है ना, इसको भी 1 ले रहे हैं, तो दोनों अगर 1 1 है तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2, यानी कि एसी का जो वैल्यू आ गया √2। अब क्या है कि अब यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं, जो जो हमें चाहिए, क्या चाहिए, साइन ए, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देख लो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1√2। क्लियर है? अब यही अगर हम के लेते तो 1 के √2 क्या था, के वैसे भी कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे बुक्स यूज करते हैं, लेकिन हम लोग इसको नहीं यूज कर रहे हैं। नाउ कॉस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब क्या हो जाएगा, अगेन वैल्यू विल बी द, क्योंकि ये भी 1 ही है, ठीक है, तो 1/√2। अब जो था हमें निकालना क्या था, निकालना था हमें 2 साइन ए इंटू कॉस ए। आप लिख सकते हो यहाँ पर LHS हम ले रहे हैं, ठीक है, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू अगेन 1/√2। क्लियर? और अब देखो 2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। अब जो है अगला हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. Determine the value of sin Q and cos Q. क्लियर है? अब जो है ये डायग्राम हमारा NCERT में दिया हुआ। क्लियर? तो अब यहाँ से आ जाइए, इन ट्रायंगल किसमें, OPQ। अब देख लो कि हमें निकालना है ये सारे वैल्यू, एक का तो हमें पता है, वो PO को पता है, ठीक है, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस पता है, दिया हुआ है। तो आ जाइए, अब क्या निकाल लेंगे, OQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। क्लियर? तो अब आ जाइए यहाँ पर, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, है ना, नहीं सॉरी PQ ना, PQ स्क्वायर। ये एंड ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ऑलवेज क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा। अब आ जाइए कि अगर हम यहाँ से जो कंडीशन है ना, सिंस वी हैव
वी हैव ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि आ चुका है। अब जो है इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर पहले कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये कहाँ से आया है, पाइथागोरस थ्योरम से आया है। क्लियर? तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब आ जाइए इन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, अब देख लो इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। क्लियर है? अब एक चीज़ और ध्यान में रख लगे कि यहाँ पर दो दो लेटर का साइड हम यूज कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं समझे कि पी क्यू मतलब पी का स्क्वायर नहीं है और क्यू का स्क्वायर नहीं, ये पूरे का होल का स्क्वायर है एक्चुअली, क्योंकि पी क्यू एक ही टर्म है, ठीक है। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होना। अब आ जाओ, या तो फिर इसको ब्रैकेट में लिखना शुरू करो। तो ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत सारे ब्रैकेट हो जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर है 1 प्लस पी क्यू ब्रैकेट ब्रैकेट स्क्वायर, तो थोड़ा और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए ये एक यूनिट है ना, यानी पी क्यू एक साइड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ, अब क्या करते हैं, और 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, अब इसको इधर लेकर के आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, पी क्यू कैंसल, तो 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर देख लो कि पी क्यू का हमें वैल्यू पता है या ओपी का पता है, ओपी का पता है। क्लियर? तो आप आ जाइए यहाँ पर 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए कि अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49, 7 का स्क्वायर है तो 7 7 49, ठीक है। अब 1 भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप समझ सकते हो कि अब क्या करना है। और अब जो है पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 24। क्लियर? तो ये पी क्यू हो गया। जैसे ही पी क्यू 24 हो गया तो यहाँ पर ओ क्यू क्या इतना हो जाएगा, ओ क्यू, यहाँ पर एक भी नाम में दे ही देते हैं, इक्वेशन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो यह हो गया हमारा ओ क्यू। क्लियर? ये हो गया पी क्यू, और हमें ओ पी हमें पहले से पता है। अब सारे एंगल्स निकाल दो, और जो भी पता है निकालना है। क्या निकालना है, साइन क्यू। तो क्यू एंगल ये हो गया, तो साइन क्यू का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, फिर ये अपोजिट है ना, यानी ओ बाय एच, फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं मैं ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है भाई, अपोजिट क्या है इसका, 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25, एंड कॉस क्यू इज इक्वल टू एडजेसेंट, ठीक है, एडीजे, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय एच, हाइपोटेन्यूज। इसमें क्या हो जाएगा, 24 अपॉन 25। क्लियर? तो यही हमें निकालना था, दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आसान है, इसी ढंग से हमें निकालते चलना है, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन एंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर,
and angle ACB is equal to 30 degree. Determine the length of the sides BC and AC. क्लियर है? कैसे निकलेगा ये? अब देख लो यहाँ पर हमें क्या पता है, जाइए here in triangle ABC. क्लियर? अब देख लो कि AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पता है एंड एक मान लो एंगल सी ही लिख लेते हैं, है ना, इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब देख लो कि अब हम पर क्या लगा सकते हैं फार्मूला. तो जब भी एंगल और एक साइड अगर पता हो तो इसका मतलब है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कोई फार्मूला लगेगा. अब देखो यहाँ पर कि ये हमें सी पता है, तो सी और परपेंडिकुलर पता है या अपोजिट पता है ना. इसी को हम लोग परपेंडिकुलर स्लैश अपोजिट बोलते हैं. इसको बेस स्लैश क्या बोलते हैं, एडजेसेंट. ठीक है. अब देख लो ये हमें इसी में दिमाग लगाना है और ये तो हाइपोटेन्यूज ऑलवेज रहेगा ही रहेगा क्योंकि लॉन्गेस्ट लेंथ में होता है. अब आ जाइए, अब यहाँ पर आप tan थीटा लगा लो एक बार, है ना. तो tan C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC. ठीक है, ये फार्मूला होता है, हमें ऑलरेडी पढ़ रखे हैं. अब क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 5 अपॉन BC. tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 5 अपॉन BC. Therefore BC इज इक्वल टू 5√3. क्लियर है, कोई डाउट? तो ये आ गया हमारा BC की वैल्यू. अब जो है क्या लगाएंगे अगला फार्मूला. अब जो है हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है. तो सोचो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगेगा. साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H. अच्छा इसको लगा दे. नाउ अब क्या करते हैं यहाँ पर कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC और साइन 30 का वैल्यू 1/√2, AB का वैल्यू 5, AC. तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10. तो क्या हो गया, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर. तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, दोनों आ गए. तो इस ढंग से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब आइए अगले पर. अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q. PQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. क्लियर है. तो अब कह रहा है कि इसमें हमें एंगल QPR, QP एंड R ये हो गया. ठीक है. एंड PRQ ये, यानी कि एंगल R बोल लो और इसको एंगल P बोल लो. ठीक है ना, क्योंकि और भी कोई एंगल है नहीं यहाँ पर. और ट्रायंगल में हम सिर्फ एक ही एंगल को कंसीडर करते हैं जो इंटीरियर एंगल जो बना रहा होता है. एक्सटीरियर वाला पार्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं. ठीक है. तो चलिए हेयर क्या है भाई, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. अब जो है नाउ अब देख लो कि अगर हम R के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो R के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है ना. तब यहाँ पर साइन R इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, सॉरी पहले परपेंडिकुलर यानी
पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा पी आर। अब आ जाओ, साइन आर इज इक्वल टू पी आर 3/6। तो साइन आर क्लियर, साइन आर इज इक्वल टू 1/2। अब देख लो कि साइन आर, अब हाफ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन के लिए किसका वैल्यू होता था, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो देयर फोर आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि आर की वैल्यू हमारा 30 डिग्री आ गया। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, आगे फार्मूला कॉस भाई लगा सकते हैं, ये सब लगा कर निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक दिमाग लगा लेंगे। सिंपल सी बात है कि इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देख लो एंगल P कितना है हमारा, निकालना है एंगल Q 90 डिग्री और एंगल R कितना आ गया हमारा 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व कर देखो तो एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो देयर फोर एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अब जैसे जो क्वेश्चन कर रहा है फिर वैसे कर लो। एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आ जाइए अगला। अब यहां पर कह रहा है इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ एंड कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, 0 डिग्री जो है ए प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है और ए बी से बड़ा है, तो फाइंड द ए एंड बी, यानी कि हमें एंगल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब आ जाइए, वी हैव, अभी जैसे निकाला था है ना, वैल्यू बेस होगा पूरा। वी हैव साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, साइन ए माइनस बी, साइन में किस एंगल का वैल्यू हाफ होता है, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 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 आउट, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अगेन क्या है भाई, अब कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, तो कॉस ए प्लस बी और कॉस के किस वैल्यू का जो वैल्यू है ना हाफ होता है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आप देखोगे कि ये जो वैल्यू था कॉस 60 का था, तो अब अगेन कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो फ्रॉम सॉल्विंग, है ना, सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्या करेंगे इसके, अब जो है इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा सॉल्व करने पर, देखिए यहाँ पर, ठीक है, कैंसल सम करेंगे तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ गया।
तो a इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देख लीजिए, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, और a का वैल्यू कितना है 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, अगेन रिपीट हो गया। चलिए इसको आगे, तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो इस ढंग से हम देख सकते हैं कि हमारा जो है वैल्यू किस चीज़ का आ रहा है, ए और बी का हमें निकल गया। ठीक है, तो अब इसको आप देख लो कैसे करते थे और कैसे हमने इसको सॉल्व किया। क्लियर है, तो इस जो है हमें सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करने से हमें जो है बेसिक आइडिया हम पता चल जाता है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्लियर, चलिए तो आते हैं अगला क्वेश्चन में। इसको पहले चेक कर लें कि हमें दोनों वैल्यू आ गए। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में देखें, ये जो है एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। ये कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के यूज से होगा। जैसे वी हैव, इसका मतलब होता है कि आपको साइन ए के अलावा और कोई टर्म यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कॉस ए में सिर्फ साइन आएगा, टेन ए में भी साइन आएगा, और सेक ए में भी इस ढंग से उसे एक्सप्रेस करना है कि सिर्फ साइन ए ही दिखाई दे। तो आइए करके देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये पता है ये फॉर्मूला। अब आ जाइए, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो ये कॉस का साइन ए के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब नाउ tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन क्या होता है कॉस ए। क्लियर है, अब कॉस ए का वैल्यू हम यहाँ 1 से उठाकर पुट कर देंगे। पुट कीजिए यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या हो गया ये tan ए का वैल्यू। अब देखो यहाँ भी साइन के अलावा कोई और टर्म नहीं है। अब सेक में देखते हैं, सेक में क्या होगा, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। अब क्या करेंगे, कॉस ए का वैल्यू क्या है, आ जाइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देख लो कि सेक ए को भी हम साइन ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा
क्वेश्चन को रिप्रेजेंट है करना है इन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में। ये भी बहुत पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ये अब जो है हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। कैसे करेंगे इसको? तो आइए, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो हम लोग LHS या RHS के थ्रू प्रूव करते हैं। तो नाउ है ना, LHS लेते हैं, LHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। आ जाइए, अब लिखिए इसको। LHS क्या है? सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। क्लियर है? और सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। क्लियर है? अब 1 बाई कॉस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सिर्फ इसमें, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा? 1 अपन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये इसको जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। क्लियर? अब आ जाइए, 1 अपॉन कॉस ए का वैल्यू क्या हो गया? 1 अपॉन कॉस ए का सेक ए माइनस टेन ए। क्लियर है? ये क्या हो गया? सेक ए प्लस टेन ए, दिस इज 10। ठीक है। अब आ जाइए, ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आ जाइए कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है? 1। तो यही हमें प्रूव करना था। दिस इज प्रूव्ड। अब जो है अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? आइए, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1। क्लियर है? इज इक्वल टू कॉट ए प्लस, ठीक है, कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉसेक ए प्लस 1। अब आ जाइए, इसको भी LHS लेते हैं। LHS कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1। अब क्या होगा? अब जो है आप इसको कैसे लिख सकते हो? आ जाइए, और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट को हम लोग यहां पर लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉसेक को क्या कर सकते हैं? देख लीजिए यहां पर 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। क्लियर है? अब क्या करेंगे इसके लिए? अब जो है आप आ जाइए कि और क्या कर सकते हैं इसमें, है ना? आप ऐसा करो
कि कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए ना एक और तरीका हम अपना सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम अभी हटा देते हैं, ये जो है आसान रहेगा वैसे। ड्रॉ, 1 मिनट, पहले ना ऐसे नहीं करते हैं, क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो है फिर अगर हम सॉल्व कर रहे रहेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम और ज़्यादा समय हमारा इसमें लगेगा। तो आइए हम देखते हैं। आइए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहले देखिए कॉट ए माइनस कॉस ए, ठीक है। वैसे इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो सॉल्व होगा, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व होगा, लेकिन ये जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। -1 इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। क्या कर रहे हैं कि इसको एक स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू, ये एक्सचेंज हो गया है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए -1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब जो है LHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। अब आ जाइए, देखिए कितना आसान है, क्योंकि हमारा 2 ही 3 स्टेप में आ जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन अगेन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब क्या होगा इसमें, देख लो, कॉस ए को कॉमन ले लिया, कॉस ए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए -1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन साइन ए -1, कॉस कॉस कैंसल। अब देख लो 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कॉसेक ए -1, ठीक है, अपॉन यहाँ पर प्लस था, ठीक है, अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। अगर पहले जैसा अगर हम मूव करते तो आता, लेकिन क्या आता कि वो थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता, जैसे क्योंकि ये जो है जब ऐसे आ रहा है तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन होता क्या है कि अभी स्लाइड से और हमारा है ना पता चलता कि और हमें एक आध स्लाइड की ज़रूरत पड़े, जबकि अगर हम सिर्फ एक एक्सचेंज करने से हमारा क्वेश्चन जो है 3 to 4 लाइन में सॉल्व हो जा रहा। तो ये हमें थोड़ा सा वहाँ पर दिमाग लगाना होता है ना, तो इसको लेकर के ज़्यादा वरी नहीं होना है। चलिए प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट द आइडिया। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए, ये कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू, हम लेकर के आना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आ जाइए इसमें LHS, ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मुश्किल है। अब क्या करेंगे इसमें कि
हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। नाउ अब क्या करना है कि ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जो है ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या लाना है, सेक थीटा लाना है। तो यानी कि जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको सेक और टैन में कैसे बदला जा सकता है, ये हमें सोचना होता है बस। तो आइए अगर हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो देखो ये साइन में जो है टैन में बदल जाएगा और सेक में भी आएगा। तो आइए देखते हैं। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से हम इसको कर दे रहे हैं। अब क्या होगा, अब देख लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या हो गया ये साइन अपॉन कॉस टेन थीटा माइनस कॉस अपॉन कॉस, ऊपर भी करना है सब को डिवाइड, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब आ जाइए नीचे में, क्योंकि नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड करना है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब क्या करना है कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास एंगल्स हैं उसको एक जगह कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब जो है इसको क्या करते हैं ऊपर नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा क्लियर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 क्लियर। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं पहले क्लियर, या इसको एक एंगल में रखते हैं और इसको कर्ली ब्रैकेट क्लियर। इसको भी ऐसे ही करते हैं टेन थीटा प्लस प्लस नहीं है माइनस सेक थीटा प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट क्लियर। अब जो है ऊपर नीचे हम टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा अगेन टेन थीटा माइनस सेक थीटा क्लियर। अब जो है हम देखेंगे कि इसको सॉल्व करने से हमारा कौन सा वैल्यू आ रहा है। अब आ जाइए यहाँ पर इज इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस नहीं माइनस प्लस माइनस, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि ये जो है अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, एक वैल्यू आ जाएगा अपॉन। अब जो है हम नीचे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, या तो हम जैसा है वैसे छोड़ देते हैं, जैसे क्या है कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा क्लियर इज इक्वल टू, अब आ जाओ ये क्या है वैल्यू,
इसका अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू जो है हमारा -1 है, तो -1, क्योंकि ये 1 है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये रिवर्स में है, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, तो माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर है। अब आ जाइए यहाँ पर कि अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 एक ही जगह लिखते हैं, ठीक है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर है, बोर्ड में दिखना चाहिए, ठीक है। ये सेक थीटा है ना, आखिरी में आ जाइए। अब इसमें क्या करते हैं कि हम कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे हम, -1 को। जैसे हम -1 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए टेन जो नेगेटिव में प्लस में, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा और ये +1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब देख लो -1 ले, अब माइनस से बल्ट तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब है ना, ये ऐसे सॉल्व करने की आदत तो डालना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाइए, देखो ये कैंसर, ठीक, तो ऊपर क्या आ गया, -10 थीटा माइनस सेक थीटा। अब जो है माइनस को हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, अरेंज वे में आ जाएगा, जो कि जैसा हमें प्रूफ करना था। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ऊपर से माइनस गायब, क्योंकि माइनस है नीचे मल्टीप्लाई कर दे। या ये भी सोच सकते हो कि इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा में चेंज हो गया। तो ये हेंस प्रूव्ड। तो ये जो है इस ढंग से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 का सॉल्व प्रॉब्लम। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम 8.1 के फर्स्ट 5 या फर्स्ट हाफ क्वेश्चंस, यानी कि जो भी है, अगर 11 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे बाकी लेक्चर्स भी समय पर मिलते रहें। हाँ, एक चीज़ और, अब जो है हम एक जो चैप्टर वाइज है ना, प्रीवियस ईयर के जो भी लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करके आपके यूट्यूब चैनल पे डालने वाले हैं। तो उसके लिए आप अपना पेटी बांध लेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा कब हम अपलोड कर रहे हैं। चलिए, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।